चंबा के तीसा ब्लॉक के सईकोठी पंचायत में सड़क निर्माण में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि सड़क निर्माण कराए बिना पंचायत प्रतिनिधियों ने रकम की निकासी कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। चंबा में सड़क निर्माण में घोटाला। सड़क बनी नहीं, पैसा निकल गया। डीसी के आदेश पर शुरू हुई जांच। चंबा की चुराह घाटी में प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों की टीम एक सड़क की तलाश कर रही है। जी हां, सड़क की तलाश जो कागजों में बन चुकी है। काम कंप्लीट होने की रिपोर्ट पेश कर सरकारी खाते से पैसे की निकासी भी कर ली गई है, लेकिन सड़क है कि जमीन पर ढूंढे नहीं मिल रही। उसमें जो है सड़क बनी नहीं है और उसका पैसा ड्रॉ कर लिया हुआ है। पेमेंट 5 लाख की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन सड़क जो है रोड मतलब जमीन पर है नहीं है। सड़क निर्माण में घोटाले का यह मामला तीसा ब्लॉक के सईकोठी पंचायत का है। साल 2021-22 में पंचायत के फंड से यहां सईकोठी पुल से खाबली नाला तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ था। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें यहां सड़क निर्माण का काम शुरू होता तो दिखा था, लेकिन पूरी सड़क कभी दिखी ही नहीं। जबकि इंजीनियर की रिपोर्ट पर काम पूरा दिखाकर ठेकेदार के खाते में पूरे 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। काम शुरू जरूर हुआ, लेकिन लोगों ने इसमें स्टे ऑर्डर ले लिया। कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना जी। कोर्ट ने स्टे कर दिया, उसमें काम रुक गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा जो है, इस काम का जो पैसा है वो ट्रांसफर हो गया। सर इसमें पूरी छानबीन की जाए, किसने पैसा दिया, किसको दिया, क्यों दिया। सरकारी मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड है ये तो इसमें जो भी एज पर लॉ बनता है वो इसमें एक्शन लेना चाहिए। ग्रामीण ने ग्राम पंचायत की टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर्स और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इनका विकास वहां पर किया जाएगा। और जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जितनी हमारी योजनाएं हैं, उनको कन्वर्जेंस करके 100% सैचुरेशन पॉइंट पर ले जाने का काम किया जाएगा। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ये बनाने का काम भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसको सैचुरेशन पर केंद्र और राज्य के प्रोग्राम्स को नीचे तक लागू करेंगे। इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा। तो आप देखेंगे कई बार समस्या आती है कि कुछ योजनाओं को मापदंड जो उनके हैं उनके अनुसार ये शायद क्वालिफाई ना करें, तो ये कमेटी इन स्कीम्स के नॉर्म्स और प्रोविजंस को आवश्यकता अनुसार रिलैक्स करने का निर्णय भी कर सकेगी। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देखा गया है कि हम वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाएं, केंद्र और राज्य की योजनाओं को उसमें लागू करने के लिए पूरा खाका तैयार करें और इसको लागू करने के लिए सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर जाएं, और इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो मित्रों, इससे देश में पलायन भी रुकेगा इन क्षेत्रों में, और देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और 4800 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए तो केवल सड़कों के लिए ही खर्च किया जाएगा। 2 और निर्णय आज कैबिनेट में किए गए हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, और ITBP की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। ITBP ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो, इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, ITBP के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था।
और इन नए बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण, लैंड एक्विजिशन, एम्यूनेशन आदि पर लगभग 1808 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है।